अभिनेता विनोद मेहरा को तो आप जानते होंगे भली भांति, बहुत सारी उनकी फिल्में देखी होंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन अभिनेता की जो मौत थी वो सिर्फ 45 साल की उम्र में हो गई थी। और इनकी मौत के पीछे का सच यहाँ पर आज जानने वाले हैं, और किस तरह से ये फिल्मों में आए और किस तरह से इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से विदा हो गए। पूरी कहानी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। विनोद मेहरा व्यापारी परमेश्वरी दास और उसकी पत्नी कमल के अमृतसर वाले घर में पैदा हुए थे और तारीख थी 13 फरवरी 1945। दोस्तों, इनका जन्म होता है 13 फरवरी 1945 को। घर वाले बहुत खुश होते हैं कि लड़का पैदा हुआ है, और दोस्तों वो बच्चा ही आगे चलकर बॉलीवुड का स्टार बन जाता है। यहाँ पर 70 और 80 के दशक में विनोद अपनी अदाकारी और हंसमुख चेहरे से लोगों के दिलों को जीतने में सफल रहे थे। बहुत ही एक क्यूट से हीरो थे उस ज़माने में, जब इतने अच्छे हीरो नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर क्या होता है, पिता चाहते थे कि विनोद बिजनेसमैन बने क्योंकि उनके पिता बड़े व्यापारी थे। उसके बाद क्या होता है, माता पिता अपने पूरे परिवार बम्बई शिफ्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पर सांता क्रूज के सीक्रेट बॉयज़ स्कूल में, यानी कि बम्बई के अंदर विनोद की पूरी पढ़ाई होती है। और फिर उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज में उनकी डिग्री हासिल वो करते हैं। यहाँ तक उनकी पढ़ाई हो चुकी थी। 1958 में एक फिल्म आई थी रागनी। दोस्तों, उस फिल्म के अंदर जो विनोद मेहरा थे उनका बचपन का रोल था। 13 साल के थे उस टाइम, और उस उम्र में ही बाल कलाकार का यहाँ पर रोल मिल गया था और बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपनी 13 साल की उम्र में काम किया था सन 1958 में। और इनकी फिल्मी कैरियर की स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई थी। विनोद के फिल्मों में आने की वजह उनकी बहन थी जिसका नाम था शारदा, जो कि कई फिल्मों में आ चुकी थी उस समय, और वह अपने भाई को भी किसी फिल्म में लेकर गई थी और भाई का भी रोल उन्होंने यहाँ पर करवाया था। इसी बीच मुंबई में एक टैलेंट हट प्रोग्राम चलता है। उसकी प्रतियोगिता होती है और उस प्रतियोगिता में 10,000 लोगों ने भाग लिया और उस प्रतियोगिता में जीतने वाले का बॉलीवुड जाना पक्का तय था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, विनोद मेहरा प्रतियोगिता जीत ही चुके थे, बस थोड़ी ही बाकी थी। लेकिन यहाँ पर राजेश खन्ना उनसे बाजी मार जाते हैं। राजेश खन्ना पहले नंबर पर आ जाते हैं और विनोद मेहरा दूसरे नंबर पर रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, विनोद मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करने लगते हैं। और दोस्तों, किस्मत में तो फिल्मों में जाना लिखा था, फिर वे नौकरी कब तक करते। उसके बाद क्या होता, विनोद एक दिन गोलार्ड नामक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर खाना खा ही रहे थे, तभी क्या होता है, इत्तेफाक से वहाँ पर मशहूर निर्माता रूप केशोरी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर उन रूप केशोरी की नज़र विनोद मेहरा के ऊपर पड़ती है। रूप केशोरी एक फिल्म बना रहे थे और हीरो की तलाश कर रहे थे, और अब विनोद मेहरा के अंदर उनको अपना हीरो नज़र आ जाता है। दोस्तों, अब 1971 में एक थी रीता फिल्म आती है। वह विनोद मेहरा की पहली फिल्म थी और उस फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया था। फिर पर्दे के पीछे, ऐलान, अमर प्रेम, लाल पत्थर, ऐसी फिल्मों में भी इन्होंने अपना रोल किया और बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको 1973 में आई फिल्म अनुराग से इनको प्रसिद्धि ज़्यादा मिलती है। और इस फिल्म की जो हीरोइन थी जिनका नाम था मौसमी चटर्जी, उनके साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और लोगों के दिलों में इन्होंने बसने का काम किया था। एक्टिंग भी दमदार थी और चेहरा भी अच्छा था, क्यूट था, ब्यूटीफुल था, सुंदर था, और यहाँ पर लोगों के दिलों में अब यह बस चुके थे। अब इनका फिल्मों में रोल आने लगा था। फिल्मों में तो यह चमक चुके थे, लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। यहाँ पर विनोद मेहरा जी का जो अंत था बड़ा ही दर्दनाक था। टेंशन के कारण इनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर टेंशन किस बात की थी उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, माँ के कहने पर मीना नाम की लड़की से ये शादी कर लेते हैं। लेकिन मीना नाम की लड़की जो होती है उससे इनकी बनती नहीं है। वह कुछ बाहरी औरत थी, यानी कि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। उसकी वजह से यह परेशान रहने लगते हैं और फिर दोस्तों इतने तनाव में आ जाते हैं कि 30 साल की जब इनकी उम्र होती है तभी इनको पहला हार्ट अटैक आ जाता है। 30 साल की उम्र में इनको पहला हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद क्या होता है, 1978 में यह मीना को तलाक देते हैं। उनसे परेशान होकर के उनसे अलग हो जाते हैं। तलाक देने के बाद अब यह एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी इनको धोखा मिलता है। यहाँ भी यह धोखे का शिकार हो जाते हैं। जो बिंदिया गोस्वामी एक्ट्रेस होती है वह निर्माता जेपी दत्ता से अफेयर कर बैठती है
और इनको छोड़कर चली जाती है। यहाँ भी इनको धोखा मिलता है। उसके बाद दोस्तों यह अपनी ज़िंदगी से हार ही चुके थे, लेकिन फिर से अपनी ज़िंदगी को संभालना चाहते हैं और अब की बार यह रेखा से शादी कर लेते हैं। रेखा से शादी करने के बाद रेखा को अपनी माँ के पास ले जाते हैं आशीर्वाद दिलाने के लिए, लेकिन दोस्तों वहाँ पर विनोद की माँ ने रेखा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। उसके बाद रेखा भी इनसे अलग हो जाती है। दोस्तों अब विनोद मेहरा शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन अभी पटरी पर नहीं आ रहा था। एक के बाद एक उनको धोखे मिलते जा रहे थे और जीवन अनबैलेंस हो चुका था। फिर 1987 में एक किरण नाम की लड़की से उनको प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेते हैं। उसके बाद 2 बच्चे उनको होते हैं दोस्तों, और जिनका नाम होता है सोनिया और रोहन। यहाँ पर विनोद को भले ही परिवार मिल गया था फिलहाल, लेकिन पिछला जो तनाव था उसकी वजह से वह अभी भी टेंशन में थे। उनके दिमाग से वो पिछला जो तनाव था वो उतर नहीं रहा था, और यह जो पिछला तनाव होता है यह उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। किरण उस समय गर्भवती थी, पहला बच्चा हो चुका था, दूसरा बच्चा उनके पेट में था, होने वाला था। और फिर क्या होता है दोस्तों, 30 अक्टूबर 1990 को उनको हार्ट अटैक आता है, और इतना जोर का हार्ट अटैक आता है कि उनकी अब फिलहाल मौत हो जाती है। उस समय वह 45 साल के ही थे जब उनको तीसरा हार्ट अटैक आता है, और दोस्तों यहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। इस तरह से इस अभिनेता ने अपने जीवन को पूरा किया। पूरे जीवन इनको धोखा मिला। सबसे पहले माँ बाप अमीर थे, अमीर खानदान था। माँ बाप चाहते थे कि बिजनेस में अपना पार्ट प्ले करे, लेकिन इनको हीरो बनना था। हीरो बने भी। हीरो बनने के बाद पहली शादी हुई, उस औरत ने इनको धोखा दिया, दूसरी ने भी धोखा दिया, तीसरी जो रेखा थी उनको इनकी मम्मी ने लताड़ दिया। उसके बाद जब इनका घर एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट घर का हुआ, यानी कि एक अच्छी पत्नी मिली, उस समय इनको पिछली यादों के बलबूते इनको हार्ट अटैक आया और ये अपनी जान यहाँ पर गंवा बैठे। इनके 2 बच्चे हैं, सोनिया, रोहन। और दोस्तों इनकी जो पत्नी होती है बहुत ही परेशान होती है। इनके घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में यह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और बड़े ही अच्छे अभिनेता थे, कलाकार थे एक बड़े दर्जे के। तो इन कलाकार की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है विनोद मेहरा जी की, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर सकते हैं। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, ये जानकारी से भरपूर जो प्रोग्राम होता है, इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारे ये प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, पसंद आ भी रहे हैं या फिर नहीं भी आ रहे हैं, और हम किस तरह से काम करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसी राय देंगे। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नई स्टोरी के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए फिल्मी कहानी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।